हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो सीआरई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और अपकमिंग डेज में आरआरबी 2025 फार्मासिस्ट का भी पोस्ट आने वाला है। तो ये सब बेसिक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अब सभी लोगों को पता चल गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहा है उसका एक बिग क्वेश्चन रहता है कि आफ्टर सिलेक्शन मुझे कितना सैलरी मिलेगा। तो ये सैलरी जानने के लिए आपको पहले पे स्लिप को देखना होगा। तो ये पे स्लिप को एनालिसिस करने से पहले आपको तीन चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक है कि बेसिक पे, सेकेंड है ग्रॉस सैलरी एंड थर्ड नेट पे। तो देखिए, जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उस एडवर्टीजमेंट मतलब फार्मासिस्ट का एडवर्टीजमेंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें उसका पे स्केल में लिखा रहता है लेवल 5। लेवल 5 मतलब उसका बेसिक पे जो होता है वो स्टार्ट होता है 29,200 मीन्स 29,200 रुपीज़। तो ये है बेसिक पे, ये आपका एक्चुअल इन हैंड सैलरी नहीं है। इसके साथ और भी कुछ अलाउंस ऐड होगा, वो ऐड होके आपका बनता है ग्रॉस सैलरी। तो बेसिक पे उसके साथ अलाउंस मिल के बनता है ग्रॉस सैलरी। लेकिन ग्रॉस सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ग्रॉस सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। डिडक्ट क्यों होता है ना, आप कोई भी संस्था में अगर जॉब कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब मिला है आपको, तो आप तो लाइफ टाइम जॉब नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद मतलब आफ्टर रिटायरमेंट आपका लाइफ का मेंटेनेंस के लिए आपका खर्चा पानी तो होना चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे जिएंगे। तो आप जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उस टाइम आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रेचुइटी या पेंशन दिया जाएगा। तो वो ग्रेचुइटी और पेंशन का जो भी पैसा है, वो जो पैसा जमा होता है उसको कहता है एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम। तो आपका हर महीना का जो सैलरी होता है उसी से कट के क्या है ना, वो प्रिजर्व रखता है। आफ्टर रिटायरमेंट वही प्रिजर्व हुआ जो अमाउंट आपको दिया जाता है। ओके, इसको कहता है एनपीएस। तो एनपीएस और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम, ये दोनों चीज़ क्या है ना, आपका ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। और जब आपका सैलरी बढ़ जाएगा और आप टैक्स के अंडर आ जाएंगे तो आपका टैक्स भी उधर डिडक्ट होगा। लेकिन फार्मासिस्ट का स्टार्टिंग में टैक्स नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम और आपका जो भी एनपीएस है, ये जो एक्चुअल अमाउंट ये डिडक्ट होके ग्रॉस सैलरी से बनता है नेट पे। ये नेट पे आपका एक्चुअल बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। मतलब इसी को कहता है इन हैंड सैलरी। ओके, तो आज हम लोग जान लेंगे कि एक्चुअल अलाउंस क्या क्या मिलता है और व्हाट इज़ बेसिक पे, मतलब बेसिक पे में कितना एक्चुअल पैसा मिलता है और बेसिक पे कब चेंज होता है वो भी जानेंगे। तो देखिए, ये है बेसिक पे। बेसिक पे कितना है 30,100। ये जो पे स्लिप है, ये पे स्लिप जिसका है इसका क्या है ना, ऑलरेडी एक साल काम कर चुका है, मतलब ऑलरेडी एक साल हो गया है, इसीलिए इसका बेसिक पे चेंज हो गया। हर साल में क्या है ना 3% बेसिक पे चेंज हो जाता है, मतलब 3% इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 29,200 रहता है, लेकिन इसका एक साल हो गया इसीलिए 30,100। तो इसके साथ डीए मिलता है। देखिए, डीए वेरिएबल कभी कभी चेंज हो जाता है, मतलब हर 6 महीना में क्या है ना डीए चेंज होता है। तो अभी शायद 53 या 56% डीए चल रहा है। तो 56% आपका बेसिक सैलरी का 56% सर मतलब गवर्नमेंट क्या देता है ना, डीए देता है। इसको कहता है डियरनेस अलाउंस। ओके, देन क्या है ना टीए। टीए मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस। आपका जहाँ पे ऑफिस है और आपका जहाँ पे रूम है, रूम से ऑफिस जाने के लिए आपको ट्रैवल का एक खर्चा होता है, उसको कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस कितना दिया जाता है 3,600। ओके, और क्या है ना डीए ऑन टीए, मतलब टीए जो मिल रहा है उसके ऊपर भी एक डीए दिया जाता है। तो डीए ऑन टीए 1,980 रुपया, मतलब 1,980। ओके, और उसके बाद आता है एच आर ए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आपका ऑफिस दूर है, आपको रेंट लेके रहना पड़ता है, तो रेंट का भी जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट आपको देगा, उसको कहता है एच आर ए, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको क्वार्टर मिल गया, अगर क्वार्टर मिल जाता है तो आपको एच आर ए नहीं देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो जिसको ऑलरेडी क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं हुआ है उसको एच आर ए मिलता है, लेकिन जिसको क्वार्टर अलॉटमेंट हो जाता है उसको एच आर ए नहीं मिलता है सैलरी में। ओके, तो एच आर ए गया। फिर एनपीएस, आपका सैलरी में एनपीएस कितना दिया जाता है 6,532, मतलब 6,532। एंड एचपीसीए मतलब हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस। हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस क्या होता है,
आप जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वही हाई रिस्क की एरिया है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस है, आपका डिजीज़ होने का चांसेस है। तो इसीलिए वो पेशेंट को आप केयर कर रहा है, उसीलिए आपको पेशेंट को केयर करने की वजह से आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अलाउंस दिया जाता है, इसको कहता है हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस। उसका अमाउंट कितना है? 4100। ओके, तो पता चल गया आपका। तो ये सब मिलके बेसिक फी और अलाउंस मिलके कितना ग्रॉस सैलरी बन रहा है? 68,887। ये है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरी जो होता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर स्टार्टिंग सैलरी होगा तो इसमें क्या है ना, मान के चलिए 3 या 4 हज़ार में डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि बेसिक पे 3% ही इंक्रीज होता है। तो अभी जो ग्रॉस सैलरी आप देख रहा है, यही ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग में रहेगा, सिर्फ 3 या 4 हज़ार थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो हो गया। आप देखेंगे, देखिए एनपीएस टायर 1, तो ये एनपीएस का बहुत सारा भाग रहता है, तो अभी ये सब जानना नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिडक्ट कितना हो रहा है। तो एनपीएस में कितना हो रहा है ना, 4000, मतलब 4666। ठीक है, तो एनपीएस टायर 1 और एनपीएस अलग अलग क्यों? एनपीएस आपका सैलरी से कुछ करता है और गवर्नमेंट आपको कुछ देते हैं, मिलजुल के क्या है ना एक अमाउंट होता है। मतलब आपका सैलरी से 6532 रुपया काटा जाता है और गवर्नमेंट से आपको क्या है ना 4666 रुपीज़ दिया जाता है। सब मिल के क्या है ना आपका वो एनपीएस का अकाउंट में जमा होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना ईएचएस होता है, मतलब एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम। वो टोटल ईएचएस और एनपीएस मिल के आपका क्या है ना 11,448 रुपया क्या है ना डिडक्ट किया जा रहा है। तो मतलब क्या है ना, इधर आपका ग्रॉस सैलरी बना था 68,000 के आसपास और इधर टोटल डिडक्शन 11,400 के आसपास। तो ये सब डिडक्ट होने के बाद आपका एक्चुअल जो नेट पे कितना बनता है? नेट पे एक्चुअली होता है 57,439। यही है आपका इन हैंड सैलरी। ओके, तो यही आपका अकाउंट में एक्चुअल आता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जो 57,439 ये जो है यही एक्चुअल आपका इन हैंड सैलरी है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता चल गया कि एक पे स्लिप कैसे बनता है और एक्चुअल एक सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कितना सैलरी होता है। ठीक है, थैंक यू।